ये लीजिए माँ जी, आपकी कोयला बिरयानी। थैंक यू बेटा। पूनम देख के। माँ जी, ये क्या? जल्दी डालो, जल्दी डालो। जल्दी डालो पानी। ये जलता हुआ कोयला बिरयानी में कहाँ से आया? रुचिता, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि बिरयानी में कोयले का धुआं डाला जाता है, जलता हुआ कोयला नहीं। अगर वो जलता हुआ कोयला मैं खा जाती तो मेरी तो जान ही चली जाती। पूनम, यह हादसा औरों के साथ भी हो सकता था। ये देखो। रुचिता, सास बहू को बंद कमरे में जलाती हैं, ऐसे किस्से तो बहुत सुने हैं, लेकिन यहाँ दिन दहाड़े बहू सास को जलाते हुए पहली बार देख रहे हैं। नहीं नहीं आंटी, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ क्या गलत समझ रहे हैं हम तुम्हें रुचिता? तुम्हारी गलतियों के लिए जरा सा तुम्हें टोक क्या दिया, तुम तो हमारी जान के पीछे पड़ गई। उस दिन माँ जी की दवाई में हेरा फेरी की और आज तो मुझे जलाने ही वाली थी तुम। मुंह दिखाई के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारी बहू भले ही सुंदर ना हो, पर बहू सर्वगुण संपन्न है, मन से सुंदर है। पर आज पता चला कि तुम्हारी बहू की सीरत भी उसके चेहरे की तरह इस कोयले जैसी है। इसके पहले ये लड़की अपनी सास के साथ उनकी सहेलियों को भी जला दे, हम अपने घर चलते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? एकदम सही टाइम पर आए हैं प्रतीक के पापा। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी आप? मेरे ही घर में खड़े होकर आप मेरी बहू पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इसका जवाब तो आप आपकी बहू से ही पूछिए भाई साहब। हमें माफ कीजिए। पूनम, क्या हो रहा है ये सब? अरे छोड़िए ना, आप अभी अभी बाहर से आए हैं, थके होंगे, चलकर आराम कर लीजिए, बाद में बात करेंगे। मुझे कोई आराम नहीं करना। ऐसी क्या बातें होगी मेरे पीठ के पीछे कि आपकी सहेलियां ऐसी बातें कर रही हैं? क्या नहीं हुआ ये पूछ बेटा। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बहू के नाम पर खतरे की घंटी बांधकर चला गया तो हमारे गले में। देखिए, किसी के घर की बेटी है और किसी के घर की बेटी के बारे में ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है जी। मैं तो कहती हूँ इसे वापस इसके मायके भेज दीजिए आप, नहीं तो ये लड़की खुद अपनी जान ले लेगी या फिर हम सबको मार देगी। पापा, मुझे पता था अपनी बेटी के ससुराल का खाना थोड़ी ना खाएंगे श्रीधर जी, बिरयानी वापस करने तो आएंगे ही आएंगे, इसीलिए तो भिजवाई थी बिरयानी। अब आ गए हैं तो अपने साथ बेटी को भी फिदा करके ले ही जाएंगे माँ जी। समधन जी, आप मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अगर उससे कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन आपने जो किया है भाई साहब, वो तो कतई माफी के लायक नहीं है। अपनी बेटी की दिमागी हालत वाली बात छुपाकर आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया।
चंदन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। पूनम, बातों को जिलेबी की तरह गोल गोल घुमाना बंद कीजिए। सच सच बताइए कि हुआ क्या है। क्या हो गया पंडित जी? ये हलवा है या नमक की बोरी? मीठा के नाम पे जहर है ये। रुचिता, मैं वापस आकर तुम्हें माफ करने वाला था, लेकिन मेरे पीछे तुमने सारी हदें पार कर दी। पापा जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। समधी जी, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? आंखों देखी चीजें गलतफहमी नहीं होती। श्रीधर जी, मैंने आपकी बेटी की एक दो अच्छी बातें देख करके ये सोच लिया था कि वो हमारे घर की बहू बनने के लायक है, मेरे बेटे की पत्नी बनने के लायक है। समधी जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरी बेटी अब भी वो ऐसी ही है जैसा आपने उसे पसंद किया था। मैं कैसे यकीन करूं श्रीधर जी? आंखों देखी चीजें गलत नहीं हो सकती, उसे आप झुठला नहीं सकते। आपकी ईमानदारी को देखकर मैंने आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन मैं गलत था। मुझे पता नहीं था श्रीधर जी कि एक हाथ आप रिश्ता पक्का करेंगे और दूसरे हाथ से हमारे विश्वास का गला घोटेंगे। अपनी बीमार बेटी को मेरे बेटे की पत्नी बनाकर उसका जीवन बर्बाद करके आपको शर्म नहीं है श्रीधर जी? ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने आपका श्रीधर जी कि आपने हमें यह सजा दी? अगर रुचिता को कोई मानसिक बीमारी थी तो आप हमें पहले बता देते। जिस लड़की की मन की सुंदरता पर मुझे इतना गर्व था, उस लड़की के मन और दिमाग दोनों में ही खो गए। आपकी बेटी बस समझी जी, अब मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं। जिस बेटी पर इतना लांछन लगा रहे हैं आप, वो मेरा गुरूर है, मेरा मान है, मेरी शान है। इन हाथों से पाल पोस के बड़ा किया हमने अपनी बेटी को, और इस लायक बनाया है कि वो जहां कहीं पे जाए अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा करे। स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह टॉप आई है मेरी रुचिता। हर काम में माहिर है, और आप लोग उसे मानसिक रोगी बता रहे। अरे एक चींटी नहीं मार सकती मेरी बेटी, और आप लोग उस पर आपकी जान लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। बहुएं भी किसी की बेटियां होती है समझी जी। बहुओं की इज्जत को तार तार करना आपका रिवाज होगा, हमारा नहीं। मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को लेके जा रहा हूं।
जिस घर में उसका मान सम्मान नहीं, कोई कद्र नहीं, वहां वो एक पल भी नहीं रहेगी। चलो बेटा, चलो बेटा। रुचि, तू रुक क्यों गई? घर चल। मैं अपने घर में ही हूँ पापा। रुचि, तो आपने कहा था ना पापा कि जब तक निहार जी के साथ रिश्ता है तब तक मेरा इस घर से भी रिश्ता है। आज अगर मैं आपके साथ घर चली गई, सबको यही लगेगा कि मेरी दिमागी हालत सच में खराब है, और आप जानते हैं ना पापा कि ये सब सच नहीं है। इनको ये भी लग सकता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। और पापा, आप मेरे परिवार को गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं पापा, सबको मेरी फिक्र है। शायद तभी उन्होंने आपको मेरे बीमार होने की बात कही। और सच कहूँ तो मैंने बहुत सारी गलतियां की है जिनके लिए इनका डांटना, इनका गुस्सा करना सब वाजिब है। पापा जी, माँ, दादी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm really sorry. प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं वादा करती हूँ आप लोगों को आज के बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। रुचि बेटा, फिर से सोच ले। सोचना क्या है पापा? आप, मम्मी, दादी जी मेरी गलतियों पे नाराज नहीं होते क्या? तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ या आपको मनाती हूँ? जब मैंने आप लोगों की नाराजगी पर वो घर नहीं छोड़ा तो मैं ये कैसे छोड़ दूं पापा? जब मैंने आप लोगों को मनाया तो मैं इन्हें भी मनाऊंगी ना। थैंक यू पापा, मुझे ये बताने के लिए कि आप लोग मेरे साथ हर सिचुएशन में। मुझे कभी भी कुछ भी हुआ मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, लेकिन आज मैं अपने परिवार को खुद संभालूंगी पापा। कुछ नहीं।
पापा की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, तो मैं डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए तैयार हूं। अगर तुम डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे यहां रहने पे हमें कोई तकलीफ नहीं है। निहार, अभी के अभी शहर के टॉप साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट लो और रुचिता के सारे टेस्ट करवाओ। और अगर कोई प्रॉब्लम निकला तो फौरन इलाज शुरू करो। हाँ जी, अगर ये डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर तो कह देगा कि ये बिल्कुल ठीक है, फिर कहीं सारा शक हम पर ना आ जाए। निहार, मेरे साथ हो। जी। निहार। जी पापा। रुचिता की वजह से घर में जो कोई भी तकलीफ हुई है उन्हें बर्दाश्त करना, रुचिता को संभालना, बिजनेस देखना, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा और तुमने सारे फर्ज बखूबी निभाए हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और जिस तरह से तुमने अब तक रुचिता के साथ सब्र से काम लिया है वैसे ही थोड़े दिन और शांत रहना। हो सकता है कि उसे वाकई कोई तकलीफ हो। टेक केयर बेटा। पता नहीं पापा की नजरों में आगे बढ़ने के लिए और कितने वक्त मुझे उस लड़की को झेलना पड़े। ये क्या है? वो दवाई जो रुचिता की नकली बीमारी को असली बना दे। मतलब ये माँ जी कि इसको खाते ही रुचिता के अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इधर उधर उछलने कूदने लगेगी, ऊट पटांग हरकतें करने लगेगी, बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने लगेगी, जिसे देखते ही कोई भी डॉक्टर कह देगा कि इस लड़की को कोई न कोई मानसिक बीमारी जरूर है। पर ये दवा हम उसे खिलाएंगे कैसे? अनार के जूस में। एक काम करो पूनम, जूस मेरे लिए भी बनाना, ताकि कल को अगर कुछ हो तो शक जूस पर ना जाए। ये भी आइडिया अच्छा है। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। अब बनेगा अनार का जूस।